फिजिक्स का चैप्टर मोशन का पार्ट 5। बच्चों आज पार्ट 5 में हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमने लिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट किलोमीटर 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and the next 75 kilometer at the uniform speed of 50 kilometer per hour and the last 10 kilometer at the uniform speed of 20 kilometer per hour. So calculate the average speed of the train in entire journey. तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। देखिए बच्चों, जो कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालिए। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये बच्चे फॉर्मूला लगेगा। देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन हमें मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग में हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे दी हुई देखिए 15 किलोमीटर, तीनों कंडीशन देखिए। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस देखिए हो जाएगा। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या लगेगी, देखिए टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर फर्स्ट इसमें देखिए, फर्स्ट इसमें इंटरवल में और सेकंड में 75 किलोमीटर और सेकंड इंटरवल में और थर्ड इंटरवल में लास्ट 10 किलोमीटर देखिए दिया हुआ। तो लास्ट 10 किलोमीटर ये, तो ये टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। देखिए ये तो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट टोटल टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ, ये स्पीड गिवन है। तो इसके यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे टाइम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई टाइम टेकन बाय ट्रेन इन फर्स्ट इंटरवल बोल सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल में टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस देखिए यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट में 15 किलोमीटर, 15 अपॉन स्पीड देखिए, स्पीड क्या है 30। देखिए 15 किलोमीटर जाता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये वैल्यू जो रहेगी कर जाएगा यहाँ पे 0.5। तो 0.5 आवर्स। तो ये फर्स्ट इंटरवल में 0.5 यानी हाफ आवर्स में जो है डिस्टेंस कवर किया होता है। टाइम, ये टाइम दिया। सेकंड निकालेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल में देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेकंड में देखिए दिया हुआ 75 अपॉन स्पीड देखिए सेकंड इंटरवल में क्या है, तो 75 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 से डिवाइड करें देखिए, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 25 2 जा, यानी आगे 3/2 और ये आगे 1.5 आवर्स। देखिए सेकंड जो है इंटरवल में 1.5 आवर्स लेगी ट्रेन। और थर्ड में टाइम टेकन बाय ट्रेन इन थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल में देखिए, तो थर्ड इंटरवल टाइम हो गया 10 अपॉन स्पीड एट द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो ये जाएगा 0 पर यानी 0.5 आवर्स। ये हो गया टाइम तीनों इंटरवल में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, यानी वैल्यू आ गई है देखिए 2.5। तो टोटल टाइम आ गया यहाँ पे 2.5 आवर्स। और क्या है, टोटल डिस्टेंस जो आ रहा था 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ये 100 है अपॉन 2.5 देखिए
तो पॉइंट लगाया तो 0 लग जाएगा, 25 40 जा, तो ये आ गई एवरेज स्पीड क्या आ गई देखिए, ये आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, या बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से वेरीफाइड करिए, देखिए इस तरह वेरीफाइड करिए। तो सबसे पहले क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालिए, फॉर्मूला जो हमें यूज जो हम वैल्यू निकाली है एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिए हुए 3 इंटरवल्स में जाता है, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 किलोमीटर और लास्ट में 10 किलोमीटर। तो टोटल टाइम जो आ गया, टोटल डिस्टेंस जो आ गया वो 100 किलोमीटर आया, और टाइम टेकन बाय फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल, तीनों इंटरवल के अकॉर्डिंग में टाइम निकालेंगे और ये ऐड करेंगे तो ये जो आएगा टोटल टाइम आएगा। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 100 अपॉन 2.5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह सॉल्यूशन करें। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये कार एक पैर से वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यानी गाड़ी रुकी हुई है और उसके बाद जब चलना शुरू करती है तो 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड हो जाती है। तो रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो जैसे डिस्कस किया था हमने न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले वगैरह हमने डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो सॉल्यूशन यहां पे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और रुकने के बाद जब चल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u जो है 0 हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, और ये देखिए आपका टाइम t, तो टाइम जो दिया हुआ है टाइम t गिवन है 10 सेकंड। देखिए एक्वायर्ड वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर देखिए दी हुई है। तो 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ फाइनल जो वेलोसिटी देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, देखिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू देखिए तो हो जाएगा 72 और किलोमीटर पर आवर यानी इसको 5.18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको नहीं अगर समझ में आता तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन आवर्स को सेकंड में, तो 60 इंटू 60 सेकंड में जाएगा। देखिए 20 से ये 20 कट गया और 7 6 से 6 1 6 6 12 ये आ रहा है और 6 से घटा 2 टाइम यानी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गई। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी हो गई, आ गई इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, या चेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग में एक्सीलरेशन निकालना है a देखिए 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी या 0 देती है अपॉन टाइम जो है 10 दिया हुआ यानी a बराबर है 20 अपॉन 10 और ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, क्योंकि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये एसआई यूनिट का ध्यान रखेंगे बच्चों, नंबर कट जाते हैं अगर यहाँ यूनिट नहीं लगाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंड फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। देखिए फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 कट जाएगा। देखिए तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आएगी एवरेज वेलोसिटी, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और थर्ड में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड के लिए टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। देखिए यहां पे 10 है यानी आ जाएगा ये 100 मीटर यानी ये टोटल 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस निकालना स्पीड इनटू टाइम निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस टू स्पीड इन टाइम, तो स्पीड यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ये टाइम, और दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं u into v के अकॉर्डिंग। ये आप नोट करिए 100 मीटर पर सेकंड, इस तरह से ये सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल लिया हुआ है हमने, चलिए वो 10 टाइम सेकंड ग्राफ जो है एक्सीलरेशन पर पैसेंजर लिफ्ट इस गिवन यहाँ पे दी हुई है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट की ग्राफ को लिखी हुई है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, तो फर्स्ट 2 सेकंड यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट 2 सेकंड में ये ओरिजिन है, ये 2 सेकंड ये भी स्लोप एक्सीलरेशन फाइंड कर रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड में, सेकेंडली बिटवीन द 2 सेकंड टू 10 सेकंड, और लास्ट में ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड में। तो इस तरह से एक्सीलरेशन ही फाइंड करना है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट, तो सॉल्यूशन देखिए करेंगे। फर्स्ट के अकॉर्डिंग में देखिए एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 2, क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन ब्रैकेट में फर्स्ट 2 सेकंड में, देखिए तो फर्स्ट 2 सेकंड में ये वैल्यू देखिए, फर्स्ट 2 सेकंड यहां तक है, तो ये स्लोप जो आएगा कुछ वैल्यू ले लेते हैं ए बी, ऐसे बोल ले सकते हैं वैल्यू ए बी सी डी, ऐसे ये ई ले लिया हमने। तो ये हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एसी अपॉन, तो बोलेंगे एसी अपॉन ओसी। देखिए स्लोप, ये वैल्यू स्लोप निकाली तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस जो क्या बॉडी है, इस फिगर से देखें तो एसी यहां पे वैल्यू देखिए क्या दी हुई है 4.6, ये लेंथ जो रखी है 4.6 अपॉन ओसी जो दी हुई है 2, इसको काट देगा तो 2.3, यानी ए जो आ जाएगा 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट के 2 सेकंड में जो एक्सप्रेशन दिया है ये वैल्यू आई। सेकंड में देखिए, सेकंड फाइंड करना है बिटवीन द सेकंड टू 10, सेकंड टू 10 यानी यहां से यहां तक फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, देखिए तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग में, तो यहां पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस u के अकॉर्डिंग में, v माइनस u अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t के अकॉर्डिंग में। तो a आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, देखिए यहां पे क्या रखिए फाइनल वेलोसिटी ये 4.6 है और इनिशियल भी यहां पे रखिए, तो 4.6 माइनस 4.6 अपॉन देखिए अपॉन टाइम यहां से 2 से लेके 10 तक, यानी 10 माइनस 2 ऐसे करेंगे। फाइनल वेलोसिटी भी 4.6 है और इनिशियल भी 4.6 है और टाइम 10 माइनस 2, तो ये वैल्यू जो आएगी ये पूरी वैल्यू देखिए 0 हो जाएगी, क्योंकि 46 का गया तो वैल्यू 0 आ गई, 0.8 या a बराबर 0 बोल सकते हैं। तो ये जो आएगा इन ड्यूरेशन सेकंड टू 10 सेकंड के बीच में जो है एक्सीलरेशन, ये वैल्यू आएगी। और थर्ड फाइंड करना है, थर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, तो ये स्लोप देखिए डाउनवर्ड से, ये स्लोप जो है डाउनवर्ड है, तो ये जो है रिटार्डेशन को शो करेगा। तो यहां बोलेंगे एक्सीलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड, तो रिटार्डेशन है देखिए, तो ये स्लोप यानी स्लोप बीई शो कर सकते हैं, स्लोप बी को हो जाएगा BD अपॉन DE, तो BD देखिए क्या वैल्यू, BD है 4.6 अपॉन DE 2, तो ये हो जाएगा 2.3, यानी माइनस में वैल्यू आ रही, क्योंकि जो है स्लोप है माइनस में, तो ये वैल्यू जाएगी माइनस के 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू। और उसके अकॉर्डिंग में भी निकाल सकते हैं, देखिए दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे ये हो जाएगा a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए v माइनस u अपॉन 2 से भी निकाल सकते हैं, तो ये a बराबर हो जाएगा v, देखिए v क्या है यहां पे 0 माइनस इनिशियल u क्या है यहां पे 4.6 अपॉन टाइम 2, तो बराबर हो जाएगा माइनस के 4.6 अपॉन 2 और ये करिए तो 2.3, यानी a जो आ गया माइनस के 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से भी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्लोप के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यू है, क्योंकि डिग्री तो नहीं है लेकिन डाउनवर्ड है, यानी कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वैल्यू जो होगी वो माइनस वैल्यू आएगी, और या फिर फॉर्मूले लगाएंगे तभी इसकी माइनस आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, नोट करें। और एक मेथड लिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल जो है मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन
is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of the motorcycle after 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है उनको लिख लेंगे। तो क्या लिखा है, मोटरसाइकिल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ये। तो ये स्पीड से मूव कर रही है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो यू बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और यू दे रखा है यू बराबर 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस स्पीड से मूव कर रही है वो। तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस समय ऑब्जर्व करेंगे यानी किसी भी जो इंसिडेंट को ऑब्जर्व जहां से करना शुरू करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट या कोई मोटरसाइकिल या कोई व्हीकल जो है अगर वो रुका हुआ है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और अगर मूविंग पोजीशन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कोई मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड में, ये मोटरसाइकिल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मूविंग पोजीशन में यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी u जो होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड। यानी इसका एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है a बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड इसका गिवन है, देखिए ये। और कैलकुलेट द स्पीड यानी आफ्टर टाइम t, यानी t जो दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, देखिए। तो इसकी स्पीड फाइंड करनी है यानी v फाइंड करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, देखिए। और इसकी स्पीड फाइंड करनी है यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी जो इंटरवल जिस इंटरवल में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जब तक ऑब्जर्व करते हैं यानी लास्ट पोजीशन जो होती है वो उस समय जो उसकी स्पीड होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वही वेलोसिटी फाइंड करनी है। और उसके बाद लास्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है यानी s। ये दो चीज फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए v फाइंड करना है और u a t दिया हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे वैल्यू देखनी है हमें, कौन सी एक वैल्यू फाइंड करें, तीनों केस में कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, देखिए। तो v वैल्यू हमें फाइंड करनी है और q जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, देखिए, प्लस a दिया हुआ 0.2 इंटू टाइम जो दिया हुआ है 10, देखिए। तो v बराबर हो गया 5 और प्लस 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। तो v जो आएगा वो आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, देखिए। v जो u प्लस at से वैल्यू लगा दे तो v जो आएगा 7 मीटर पर सेकंड आएगा। सेकंडली हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस ड्यूरेशन। तो सेकंड के लिए इक्वेशन में लगाएंगे, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों आपको मालूम होनी चाहिए। तो कौन कौन से लगा सकते हो, तो फर्स्ट जैसे लगा दिए। अब s फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए डिस्टेंस नहीं दिया, सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सेकंड और थर्ड दोनों में से कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो थर्ड लगाते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो v स्क्वायर यहाँ पे देखो दिया आ गया है हमारा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये u जो है 5 का स्क्वायर आ गया, देखिए 5 और प्लस 2 इंटू a जो दिया हुआ है 0.2, और ये s फाइंड करना, देखिए ये s की वैल्यू ये फाइंड करनी। तो ये होगा 49 और 25 और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.4 इंटू एस, तो ये माइनस होगा, देखिए ये ट्रांसफर हो, तो 49 माइनस 25 और इज इक्वल टू 0.4 इंटू एस। तो माइनस करते हैं यहाँ पे, तो 24 और ये वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी यानी 0.4 बराबर एस, और ये पॉइंट लगाएंगे कि 0 लगाएंगे, काट दी इसको 6, यानी एस जो आ गया 60 मीटर, यानी ये जो आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस ड्यूरेशन। तो याद आएगा, तो v स्क्वायर यूज कर प्लस 2s लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं s इक्वल टू u प्लस हाफ v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टाइम भी दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, सभी वैल्यू दिए हुए लगभग। तो ये जो है थर्ड भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये लगाएंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करने हैं, तो नोट करिए। और ये सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग में न्यूमेरिकल ये हुआ है कि देखो एक टिप ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये क्लॉक जो होती है वो सेकंड वाला जो हैंड होता है उसके अकॉर्डिंग में दिया हुआ है, क्लॉक takes 60 सेकंड टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल। तो सर्कुलर सेकंड में 60 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है वो टिप जो होती है सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक। इफ द रेडियस ऑफ द डायल जो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो डायल का जो रेडियस दिया हुआ है वो 10.5 दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। पाई की वैल्यू जो है 22.7 दी हुई है। इस सर्कुलर जो हैंड क्लॉक होती है उसके अकॉर्डिंग में सेकंड वाली जो हैंड है उसकी नीडल जो है वो 10.5 सेंटीमीटर की लेंथ है और वो पूरा राउंड जो कंप्लीट करती है 60 सेकंड में, सभी को मालूम है वो। और पाई की वैल्यू दी है, तो ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी, वो जो टिप जो होगी उसकी स्पीड फाइंड करनी। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड वाली जो टिप है उसकी सेकंड हैंड जो है उसकी क्लॉक की जो है उसकी स्पीड बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ सॉल्यूशन देखिए, जो वैल्यू हमें दी है, टाइम देखो दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू 60 सेकंड गिवन है, और इसके बाद रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस r बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में ऐसा यूनिट में हम इसे वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, तो देयरफॉर रेडियस 10.5 अपॉन 100 से डिवाइड करते तो ये मीटर वैल्यू आ जाएगी, यानी रेडियस जो आएगा 0.105 मीटर। तो ये रेडियस यूज करना है और ये टाइम गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग में स्पीड निकालनी है, तो स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं या 2 पाई आर डायल लगा सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन 2, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द डायल अपॉन टाइम, सर्कमफेरेंस ऑफ द डायल अपॉन टाइम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7, देखिए ये, और इंटू यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ डायल अपॉन टाइम। देखिए तो डायल के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग में इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन से। तो 2 पाई आर इंटू रेडियस, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है 0.105 अपॉन टाइम। तो टाइम यहां पे देखिए 60 दिया हुआ है, दिस वैल्यू 7 देखिए नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.105 अपॉन 7 इंटू 60। यहां देखिए 3 के पहले पॉइंट, एक पॉइंट है तो 3 जीरो लग गए, 7 से काट सकते हैं इसको, 7 को इससे, देखिए 1 7 का 7 और 7 5 जा 15 5 जा 15 7 जा 105 होता है यहाँ पे देखिए, और इसको 15 से काटा 15 बन जा 15 4 जा 60, और ये 4 जीरो देखिए आ जाएंगे। ये वैल्यू अभी 2 से काटेंगे 2 बन जा, 2 से काटा तो ये 2000 देखिए, और फिर 22 भी 2 से काटा देखिए, तो 2 से काटा तो 1000, और 22 को 2 से काटा तो 11। तो वैल्यू क्या आ गई देखिए यहाँ पे 11 अपॉन 1000, तो 11,000 डिवाइड करेंगे 11 को, तो वैल्यू क्या आएगी 0.011 मीटर पर सेकेंड। ये जो आएगी ये स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड टिप आ जाएगी, सेकेंड हैंड जो होगा उसकी स्पीड जो आएगी। तो 2 पाई आर अपॉन टी, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द डायल जो भी है अपॉन टाइम, 2 पाई आर अपॉन टी के अकॉर्डिंग में वैल्यू लगा दें, तो 7 जो इसके साथ आ जाएगा, देखिए 7 इंटू 60 और 2 इंटू 22 इंटू 0.105, इसको कैलकुलेट करके काटेंगे तो ये 11/1000 यानी 0.011 मीटर पर सेकंड आएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करने अच्छे सॉल्यूशन बुक्स में दिए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स से भी कर सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करें। और